नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है जैसे आप चला रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं कि हरियाणा भाजपा के दर्जनों नेताओं ने मोदी और शाह को राजनीति का ट्यूशन दे डाला है कि रहे होंगे किसी जमाने में आप सूरमा, लेकिन आज तो आपको अपनी राजनीति का रहनुमा मानने से हम इनकार करते हैं। हम भी देखते हैं आप चुनाव कैसे जीतते हैं। भाजपा की बैंड न बजा दी तो कहिएगा। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव की लिस्ट आते ही भाजपा में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। दो नेताओं ने तो सीधे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा से सांसद नवीन जिंदल की मां और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भाजपा का टिकट न मिलने के बाद बगावती रुख अपना लिया है। सावित्री जिंदल ने साफ कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी। इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा राज्य के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपना लिए। उन्होंने भी लिस्ट में अपना नाम न देखकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि वो 8 सितंबर को रानिया में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। रणजीत सिंह ने कहा कि भाजपा हाईकमान ने उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने खुद ही यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने सिरसा स्थित अपने घर पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली और ऐलान कर दिया कि उनका अपना कद है और भाजपा ने इसकी अनदेखी की है, इसलिए वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पहले लग रहा था कि ये केवल दो बड़े नेताओं के अहंकार का मामला भर है, लेकिन 24 घंटे के भीतर साफ हो गया कि कांग्रेस ने जो फील्डिंग सजाई है उसने भाजपा के भीतर असंतोष और इस्तीफे के सिलसिले को तूफान में बदल दिया है। क्योंकि मामला केवल इस्तीफे का नहीं है, मामला है निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की बढ़ती तादाद का, और यह भाजपा की मिट्टी पलीद कर डालेगा। और इसके इंजीनियर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए कि रतिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिए जाने से नाराज होकर रतिया के वर्तमान विधायक लक्ष्मण नापा ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया। नापा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली को अपना इस्तीफा भेज भी दिया। दीपक हुड्डा को टिकट दिए जाने से नाराज रोहतक की पूरी पार्टी कार्यकारिणी ने ही सामूहिक इस्तीफा दे दिया। केवल 24 घंटे पहले मोदी मोदी जपने वाले लक्ष्मण नापा अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनीता दुग्गल को टिकट दिए जाने से पहले ही उनका तीखा विरोध हो रहा था। बाकायदा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग की गई थी। कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा, जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा और मुख्तियार बाजीगर में से किसी एक को टिकट देने की मांग की थी। कई गांवों के सरपंचों से भी लिखवाया गया। इसके बावजूद भाजपा हाईकमान ने सुनीता दुग्गल को टिकट दे दिया। देखिए, सुनीता दुग्गल ने नरेंद्र मोदी के प्रभाव में साल 2014 में आईआरएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री मारी थी। उसी साल उन्हें रतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन मोदी की प्रचंड लहर में भी वो आईएनएलडी के रविंद्र बलियाला से 453 वोटों से हार गई थी। बाद में उन्हें हरियाणा सरकार में अनुसूचित जाति विकास निगम की चेयरपर्सन बनाया गया। साल 2019 में उन्हें सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बनाया गया और उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। उन्हें जायंट किलर कहा गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। इसी की भरपाई सुनीता दुग्गल को विधानसभा का टिकट देकर की गई है, लेकिन इसकी भारी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ सकती है। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, मतलब भाजपा का दोहरा नुकसान। और सुनिए, फतेहाबाद में भाजपा किसान मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सतपाल बाजीगर के इस फैसले के बाद भाजपा के भीतर असंतोष की लहर और तेज हो गई। सतपाल के साथ ही भिरडाना मंडल के उपाध्यक्ष एडवोकेट गुरमीत बाजीगर ने भी भाजपा को अलविदा कह दिया, अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है और पार्टी के भीतर बाहरी उम्मीदवारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सब कुछ 24 घंटे के भीतर हो गया। पानीपत से भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आशु शेरा ने इस्तीफा दे दिया। उनके पति सत्यवान शेरा इसराना विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। आशु शेरा खुद
जिला परिषद की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। लेकिन भाजपा ने इसराना से राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार को टिकट दे दिया। और सुनिए, टिकट न मिलने से समालखा से 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शशिकांत कौशिक ने भी बैठक बुला ली। वहां से पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मतलब भाजपा समझ नहीं पा रही है करना क्या है। टिकट कटने के बाद सफीदों से पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य और उनके समर्थकों ने पार्टी के पोस्टर उतरवा दिए। महम में भी दीपक हुड्डा को टिकट देने के खिलाफ पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। दीपक हुड्डा कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इसका विरोध करते हुए महम ब्लॉक समिति के चेयरमैन नवनीत राठी ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं दीपक हुड्डा के समर्थन में लाखन माजरा, बहू अकबरपुर और महम के मंडल अध्यक्ष ने भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं पार्टी के नेता शमशेर खरकड़ा ने कहा कि अगर खेल कोटे से ही टिकट देना था भाजपा में तो उनकी पत्नी राधा अहलावत कम बड़ी खिलाड़ी नहीं है। वो न केवल भीम अवार्डी हैं बल्कि राष्ट्रपति ने भी उनको सम्मानित किया है। राधा अहलावत को भाजपा के टिकट के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था। इलाके में चर्चा थी। उनके पति शमशेर खरकड़ा 2014 में भाजपा में आए और 2 बार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि वो जीत नहीं सके। अब की बार उन्होंने अपनी पत्नी राधा अहलावत को उतारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लोकसभा चुनाव में भी राधा अहलावत ने भाजपा के लिए जमकर पसीना बहाया था और उनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही थी। लेकिन पार्टी ने उनका पत्ता काट दिया। अब राधा अहलावत ने खरखड़ा गांव में महम विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों की महापंचायत बुला ली है। देखिए, भाजपा की सबसे पक्की सीट मानी जा रही थी मां किरण चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर आई श्रुति चौधरी की। वो चौधरी बंसीलाल की पोती हैं। भिवानी बंसीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। भाजपा ने किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा और श्रुति चौधरी को भिवानी की ही तोशाम सीट से टिकट दिया। लेकिन तोशाम से श्रुति चौधरी को टिकट दिए जाने से नाराज भाजपा नेता शशि रंजन परमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उधर कुरुक्षेत्र के थानेसर में वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण बजाज के समर्थक सड़कों पर उतर आए। कृष्ण बजाज भी निर्दलीय उतरने का मन बना रहे। वहीं थानेसर से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भाजपा के ही जय भगवान शर्मा डीडी भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। तो रिपोर्टें बता रही हैं कि हरियाणा में पहले से ही बीजेपी की हालत बहुत पतली है। ऊपर से इस भगदड़ ने उसकी सांस अटका दी है। नरेंद्र मोदी के सारे पैतरे, अमित शाह के सारे पैतरे, जेपी नड्डा के सारे पैतरे बुरी तरह धराशायी होते जा रहे हैं। डर कहिए या आभा मंडल, लेकिन मोदी के जिस नाम की वजह से तमाम असंतोष के बावजूद किसी की चू करने की हिम्मत नहीं होती थी पार्टी में, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है साहब जैसे आप चला रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।